आज मैं बात करूंगा एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी को लेकर। अकबरुद्दीन अवैसी ने जो इन दिनों में एक काम किया है, जिस काम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है और सोशल मीडिया में इसको लेकर लोग तारीफ भी कर रखे गए कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बेवा बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हम कल ऑर्डर मैं दे देता हूं 100% गवर्नमेंट में, या तो जीएचएमसी एचएमडी है या क्यूक्यूएसयूडी है, कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूं। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे। बताएं कि अकबरुद्दीन अवैसी विधानसभा के अंदर पिछले दिनों आवाज उठाई थी उस मामले को लेकर, जिस तरह से कांस्टेबल चेतन सिंह ने 4 लोगों को मौत के नींद सुला दिए थे जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर। उनमें से एक शख्स का नाम था सैफुद्दीन, जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते थे। उनको लेकर अकबरुद्दीन अवैसी ने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई थी। उनको लेकर ये बात कहे थे कि उनको जिस तरह से आतंकवादी हमला कहा जाएगा, चेतन सिंह ने लगातार गोली मारकर उनकी हत्या की थी और हत्या के बाद जब वो मौत के नींद सो गए और उस दुनिया से चले गए, उसके बाद उनके पीछे 3 बच्ची है और उनकी एक बेवा बीवी बच गई। उनको लेकर अकबरुद्दीन अवैसी ने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई थी और केसीआर सरकार से उन्होंने मांग की थी कि उनके रहने के लिए एक घर दिया जाए, तो वहीं पर उनकी बच्चियों के लिए कुछ न कुछ सामान मुहैया किया जाए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो रिसेंटली केसीआर की तरफ से यह आवाज़ आई, पार्टी की तरफ से यह आवाज़ आई, जो विधानसभा के अंदर ही रिसेंटली आवाज़ आई कि देखिए हम उनके बच्चियों को अपनी पार्टी की तरफ से 2-2 लाख रुपए देते हैं और उनके रहने के लिए जहाँ पे उनके मकान दिए जाएंगे, आप भी कदम बढ़ाइए, हम भी कदम बढ़ाते हैं, उनको मकान भी दिया जाएगा। और फाइनली ये सारा काम हो चुका है, जिसको लेकर अकबरुद्दीन अवैसी इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियों में चल रहा है। लोग इसको लेकर तारीफ भी कर रखे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ इसलिए भी कर रही है, लोग कर रखे हैं कि देखिए रिसेंटली उन्होंने मांग की और केसीआर सरकार कहीं ना कहीं एक आईने की तरह काम की और उनको सारे की सारी मांगों को उनकी पूरी की। और बिल्कुल इसी तरह से जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई है और इनमें जो 4 शख्स और मारे गए हैं, इन लोगों को भी इसी तरह के मुआवजा देनी चाहिए और इन लोगों के बच्चियों को, इन लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए सरकार को मदद देनी चाहिए और सरकार को सहयोग करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी चर्चाएं, असदुद्दीन अवैसी ने बड़ा बयान दिया है। जब तेलंगाना कर सकता है तो नीतीश कुमार को और अशोक गहलोत को भी करना चाहिए। करिए ना भाई, उनके वो मीना साहब के लिए भी करिए, सबके लिए करिए। एक आतंकवादी ने इनका कत्ल किया है, एक टेररिस्ट एक्ट है वो जयपुर का, आप करिए, क्यों नहीं करते आप लोग तो बड़े बड़े सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री आपके पास, आप ही नहीं कर रहे हैं, अफसोस हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे चीफ मिनिस्टर का कि हमारे रिप्रेजेंटेशन पर इमीडिएटली ना सिर्फ अनाउंसमेंट किए बल्कि वो आज बुलाकर उनकी वीडियो को, उनके बच्चों को ऑर्डर दे दिए। इसको बोलते गवर्नेंस, इसको बोलते कमिटमेंट टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ, इसको बोलते कैसे टेररिज्म से मुकाबला किया जाए। ये सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने यह बात कही कि नीतीश कुमार को भी इस पर कदम बढ़ाना चाहिए, जो उनके राज्य के जो थे उनको जो मारा गया उनको भी कई सामान मुहैया किया जाए, उनके बच्चों की परवरिश के लिए सरकार को सहयोग करनी चाहिए। अशोक गहलोत को उन्होंने भी निशाने पर लिया और तमाम के तमाम सेकुलर पार्टी को उन्होंने ये बात कही कि सेकुलरिज्म का दावा तो सब करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते हैं। ये असदुद्दीन अवैसी का बयान आपने वीडियो के अंदर देखा। दोस्तों आपको बताएं कि असदुद्दीन अवैसी लगातार चर्चे में रहते हैं और उस
वक्त चर्चे में रहते हैं जब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते गए और मुसलमानों के लिए वो बोलते गए। जिस तरह से ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ, जिस ट्रेन के अंदर 4 शख्स को मौत के नींद सुलाए, उनमें से एक उनके आला अधिकारी जो मीना साहब थे और उनके अलावा जो दाढ़ी वाले 3 शख्स थे मुसलमान थे, उनको लेकर अकबरुद्दीन अवैसी ने यह बात कही कि कहीं न कहीं ये नफरत की आग हमारे भारत को बर्बाद कर सकता है और हमारे तेलंगाना के अंदर इस तरह के माहौल कभी भी होने नहीं देंगे। ये अकबरुद्दीन अवैसी ने विधानसभा के अंदर पेश की थी। उसके बाद उन्होंने सैफुद्दीन को लेकर मांग की थी और उनकी मांग को पूरी की गई है, जिसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही है। और इस तरह के हादसा कहीं भी हुए हैं, जिस तरह से हरियाणा के अंदर मौलाना साद साहब को मारे गए और इसी तरीके से जो 3 शख्स और मारे गए, इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं मुआवजा मिलनी चाहिए। उनके बच्चों को, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए सरकार को सहयोग करनी चाहिए। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल ना भूलिए।